जो हमारी स्कूल से बातचीत चल रही थी काफ़ी दिनों से कि जो उन्होंने अनवांटेड जो फंड काटे हुए हैं जो एनुअल फीस को लेके, तो उससे रिलेटेड हमारी स्कूल से बात हो चुकी है। हमने हर जगह पे जाके बात की है, एसटीएम से बात की है, डीसी से बात की है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया है। उससे रिलेटेड हम सारे पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारी बेसिक मांगे हैं, हमारी बेसिक मांगे ये हैं कि जो स्कूल हमसे जो फंड ले रहा है वो ना ले, क्योंकि कोरोना काल में जो प्रकृति जो विपदा हम सब पे आई है, तो उससे रिलेटेड हमने स्कूल वालों से यही बोला था कि सर प्लीज़ जो एनुअल फंड जो उन्होंने काटे हैं वो ना लिए जाएं, और जो हमारी ट्यूशन फीस है उसमें भी हमें 20% का ऑफ दें, वहाँ पे भी वो कम हो 25 का। तो सर उससे लेके हमारी स्कूल से बात हो चुकी है, लेकिन वो उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हमने हर जगह वहाँ पे बात करके आ गए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई भी उचित रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही कहीं से आ रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी बातचीत चल रही है, तो हम सभी ये जो हमारे पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि इस स्थिति में तो कम से कम स्कूल वाले और सरकार हमारी बात सुने। आज दिन तक तो हम स्कूल से हमारी कोई परेशानी नहीं थी, स्कूल से रिलेटेड कोई इशू नहीं था। हमने कभी उन्होंने जो भी उन्होंने चार्जेस मांगे, जो भी उन्होंने फीस बढ़ाई, हमने कभी भी कुछ भी नहीं बोला उनको। लेकिन इस साल तो सब जानते हैं कि जो प्राकृतिक विपदा आई है उससे रिलेटेड तो स्कूल वाले कुछ ना कुछ हमारे भी सुने। हम भी तो पेरेंट्स हैं, हमारी भी नौकरियां गई हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो रेडी करते हैं, जिनकी दुकानदारी है, जिनके बिजनेस है, किसी की नौकरियां चली गई हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं, और ये चीज़ें स्कूल वाला नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर बात ऐसी होती कि हम नहीं दे रहे होते, हम अभी भी ट्यूशन फीस दे रहे हैं और पूरा, लेकिन एंड टाइम में स्कूल वालों ने जो मनमानी शुरू कर दी है, बच्चों के नाम काट दिए हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज में प्रॉब्लम हो रही है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, साथ में बच्चों को भी, साथ में पेरेंट्सों को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। मेरी तो एक ही मांग है सरकार से भी कि हम स्कूल वाले तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज लगा रहे हैं, हम मोबाइल का डाटा हम दे रहे हैं, बच्चों के फ़ोन हमने नहीं खरीद कर दिए हुए हैं, हमने उनको लैपटॉप, बड़े बच्चे हैं उनकी क्लासेज लैपटॉप पे, जो हमारे पर इंटरनली जो इतना खर्चा आ गया है ना सर, वो चीज़ें तो स्कूल वाले देख नहीं रहे हैं। इन चीज़ों को भी तो देखना चाहिए ना कि स्कूल वाले तो टीचर सिर्फ वो फ़ोन पे क्लासेज लगाते हैं और बच्चों को होमवर्क दे के चले, लेकिन जितना प्रेशराइज वो माँ बाप को है उसकी तो कोई गिनती नहीं है, उनकी भरपाई कौन करेगा। इसीलिए सरकार से और स्कूल से यही मांग है कि ये जो इस पिछले साल का जो भी हम मांग कर रहे हैं उसमें हमें रिलैक्सेशन दी जाए और हमारी मांग। डीएम के पास गए, फिर उन्होंने बोला आप डीएम के पास जाओ, वहाँ भी गए, वो कह रहे हम हायर डिप्टी से बात करें।
करेंगे, ODPD डायरेक्टर से बात करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर, सारे बात ही करते रह जाएंगे। सॉल्यूशन कब निकलेगा सर? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोरोना ऐसा टाइम कभी आया नहीं था, तो हम इससे रिलेटेड क्या एक्शन ले, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। तो फिर कौन लेगा एक्शन? सरकार तो वो सैनिटाइजिंग के लिए भी तैयार नहीं थी, मास्किंग के लिए भी तैयार नहीं थी, पर जब समय आया, वक्त आया तो करना पड़ा, भले मजबूर होकर के। तो आज हमारे लिए एक्शन कौन लेगा सर? कोई सुन नहीं रहा। हमारे सारे स्कूल अपने मनमानी कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल सामने आकर के छोड़ रहे हैं। ये तो पेरेंट्स से सही से ट्रीटमेंट भी नहीं करता, सही से बात भी नहीं करते, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं देते, वर्बली बोलते हैं। तो हमारी वर्बली हम भी बोलते हैं, वो लिखित में दें, हमें जो भी करना है, जो भी लेना है वो हमें लिखित चार्जेस है। अनवांटेड चार्जेस लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। वो भी इस साल कोविड-19 जो पीरियड है, हम सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं। आगे हमसे ऐसा नहीं होगा वो भी हम कह सकते हैं, पर अगर ऐसी स्थिति आई और इन्होंने मजबूर करिए तो हम फिर लड़ेंगे सर। कोई हमारी बात तो सुने, हमें सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी मांग पूरी करे। और कोई ये अनवांटेड हमारी मांगे नहीं है। अनवांटेड अगर कुछ है तो वो है उनके चार्जेस, उनकी मनमानी। हम तो सही के लिए लड़ रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और वो हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो वो हमें प्रदान करती है गवर्नमेंट। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वो बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर वो जानते हैं। पर अब हमारी आवाज़ सरकार को सुननी पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ। सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे पेरेंट्स जो हैं रोडों पे आएंगे। हम स्कूल की मनमानी नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे। हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं, देते रहे हैं, देते रहेंगे। आज तक 1 रुपया भी हमने स्कूल को नहीं कहा कि हमें वायर फंड चाहिए। आज कोरोना काल के चक्कर में हम लोगों की 50% सैलरी हो गई है, हम ये फंड कहाँ से दें उनको? मेरा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है, मेरी गुड़िया 8वीं क्लास में पढ़ती है। लड़के को लैपटॉप लेके दिया, गुड़िया को फोन लेके दे दिया। मैंने 3 बार प्रिंसिपल से जाके मुलाकात की, उनको बोला, वो कह रहा कि मेरे इतने फंड हैं, मैं EMI भर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं एडमिशन फीस दूंगा, मेरे लैपटॉप का बिल दे दीजिए, आप मेरे आपको मोबाइल का बिल दे दीजिए, मैं डाटा जो मैं यूज कर रहे हैं मेरे बच्चे वो दे दीजिए, मैं आपको पूरे फंड देने के लिए। कह रहा ये मेरे काम नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने ऑनलाइन पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, ये आपको पूरे फंड देने पड़ेंगे तो हम लेके रहेंगे। तो हम ये फंड नहीं देंगे तो किसी हाल में नहीं देंगे। मेरा नाम दिनेश पाटिल है। मेरे बच्चे विवेक स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी बेटी 7th क्लास में है और बेटा 5th क्लास में है। हम लोग पिछले 2 महीने से स्कूल को निवेदन दे रहे हैं। स्कूल ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका अपना रवैया वही चल रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि आपने सारी फीस देनी है। एनुअल चार्जेस है, रोबोटिक चार्जेस है, कंप्यूटर फीस है, वो सारी फीस लगा के हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अगर नहीं दिया जाएगा तो रीएडमिशन करनी पड़ेगी। ऐसे मैसेज भेज रहे हैं। ऑनलाइन जो उनका पोर्टल है उसमें दे रहे हैं। या उसके बाद हम DC साहब को भी मिले, सोलन में गए। उससे पहले पिछले महीने में दिसंबर महीने में SDM साहब के पास गए थे। उन्होंने बस मुख से आश्वासन दिया, लिखित में कोई आश्वासन दिया नहीं है। लिखित में किसी भी स्कूल को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है या कोई निवेदन दिया नहीं है। इसलिए स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हमारे को लिखित में सरकार से कुछ आएगा तब हम वो मानेंगे। इसलिए स्कूल मान नहीं रहा है, स्कूल प्रशासन कुछ भी चीज़ें मान नहीं रहा है। हमारी सरकार से निवेदन है कि आप जो बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, वो लिखित में दिया जाए ताकि स्कूल वाले उसके ऊपर कुछ मनमानी अपनी रोक दें और हमारे को न्याय मिले। अगर प्रशासन और सरकार आपके बातों को मांगों को मानते नहीं है तो उसके बाद क्या आपका जो ये प्रोटेस्ट है, ये आंदोलन का रुख ले सकता है? हम तो विवश है। हम अभी संकट में, कोरोना काल में तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया है। हमारी नौकरियां चली गई, बहुत पेरेंट्स के आधी तनख्वाह हो गई है। तो वो विवश है, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने ही तो लॉकडाउन किया था, उसी सरकार के कारण ही हमारा नुकसान हुआ है। वो अगर लॉकडाउन नहीं करता तो हमारी नौकरियां नहीं जाती, हमारा नुकसान नहीं होता। हम तो फीस ऐसे ही भर रहे थे। इतने सालों से तो हमारी कोई समस्या या कंप्लेन नहीं थी।
स्कूल के विरोध में या सरकार के विरोध में। अभी सरकार है ना मुखदर्शक बनी हुई है, कोई मतलब इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले रही है। तो हमारा निवेदन है को निर्णय ले, लिखित में अपना निवेदन दे, लिखित में कुछ इंस्ट्रक्शन या कोई सर्कुलर निकाले और स्कूल को दे, ताकि इसमें कोई समस्या का समाधान मिल सके।